गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 16 सितंबर पे पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं उसको हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। आप में से कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जो लोग 2021 के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बताएं कि उनको कब तक के करंट अफेयर्स को कवर करना चाहिए। तो अक्टूबर 10 को आपका एग्जाम है, उससे 15 दिन पहले तक के जो करंट अफेयर्स होते हैं आप कवर कर सकते हैं। तो सेफली अगर कहा जाए तो जो डेट रहने वाली है वो आप सितंबर 24 तक के लिए करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। वो एक सेफ डिसीजन जो है वो रहेगा। तो 15 दिन जो है वो छोड़ सकते हैं एग्जाम से पहले के, बाकी जो है करंट अफेयर्स आप कवर कर सकते हैं। तो 24 सितंबर 25 सितंबर तक के जो करंट अफेयर्स हैं आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। 24 सितंबर यहाँ पर मान के चले। चलिए, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आज के जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। तो हम जोपी मैसेकर के बारे में डिस्कशन करेंगे, इंटरनल क्लाइमेट माइग्रेशन के बारे में जानेंगे, फर्न्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, गावी वैक्सीन अलायंस के बारे में डिस्कस करते हुए स्पेस सेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, CAFMD क्या है इसके बारे में जानेंगे, फ्लोराइड कंटेमिनेशन को डिस्कस करेंगे, इंडिया का लार्जेस्ट ओपन एयर जो फॉर्नरी है इसके बारे में एक क्वेश्चन रहने वाला है। देन हम PGSIT क्या है इसको डिस्कस करते हुए फाइनली एक पर्सनैलिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो ऑल इंडिया फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर ऑल इंडिया रैंकिंग। और इसका जो रिजल्ट है वो भी अभी जो डिक्लेरेशन है वो कर दी जाएगी अप्रोक्सीमेटली 9 PM के आसपास। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर प्रेस करके लिंक को क्लिक करके आप जो exam.netmock.com है वहां पर इसके लिए रजिस्टर कर लीजिएगा और इसको अटेम्प्ट जरूर करिएगा। एवरी वीक यू गेट ऑल इंडिया फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ताकि आप ऑल इंडिया स्टैंडिंग अपनी जान सके लीडर बोर्ड के अंदर। जो यूपीएससी की टेस्ट सीरीज है इट इज ऑल्सो अवेलेबल एट अ वेरी मिनिमम प्राइस, जिसको आप exam.netmock.com पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको 30 से ज्यादा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉक टेस्ट है और साथ ही साथ फुल फ्लैज जो मॉक टेस्ट है वो यहाँ मिल जाएंगे। क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है उससे पहले आप ये पर्टिकुलर मॉक टेस्ट जो है पूरी सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, और यहाँ पर भी ऑल इंडिया अपनी जो रैंकिंग है स्टैंडिंग है उसको देख सकते हैं। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। जो कट ऑफ है वो हमारी 6 मार्क्स की रखी गई है, बाकी आप कितना भी टारगेट आउट ऑफ 10 यहाँ पर सेट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जोपी मैसेकर। पूछा गया है जोपी मैसेकर रिसेंटली अभी न्यूज में था, ये किससे रिलेट करता है? क्या ये इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेट करता है? हो सकता है। चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट से रिलेट करता है, कुकी नागा से रिलेट करता है, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी से भी रिलेट नहीं करता है। 10 सेकेंड्स का टाइम जो है मैं शुरू कर देता हूं आपका, आप सोचिए इसके बारे में। सितंबर 13 1993 को ये मैसेकर हुआ था और इसके अंदर नागा मिलिटेंट्स जो थे, नेशनल सोशलिस्टिक काउंसिल ऑफ नागालैंड आइसेक मोइवा जिसको कहा जाता है, उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ कुकी सिटीजन जो थे उनको मार दिया था फॉर नॉट पेइंग द टैक्सेस, जिसकी वजह से इसे जोपी मैसेकर कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो आपका हो जाएगा सी। नाउ इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो जानने वाली है वो ये है कि तभी से ही हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है ब्लैक कुकी डे के तौर पर, ठीक है, ताकि इस चीज को भुलाया ना जा सके और जो जस्टिस है उसको यहां पर डिलीवर कराया जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट, अ रिपोर्ट दैट डील्स विद इंटरनल क्लाइमेट माइग्रेशन। तो एक रिपोर्ट है जिसका नाम है, जो बेसिकली डील करती है इंटरनल क्लाइमेट माइग्रेशन के साथ, वो किसके द्वारा रिलीज करी गई है? IUCN के द्वारा, UNEP के द्वारा, IPCC के द्वारा, या फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 10 सेकेंड्स का टाइम शुरू कर दिया है, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। आपको जो रिपोर्ट है उसके बारे में भी बताना है, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो अगर आपने इसके बारे में पढ़ी हो तो वो भी बताइएगा। वर्ल्ड बैंक ने अभी अपडेटेड ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट जो है क्लाइमेट चेंज के लिए इसे निकाला है और यहां पर बताया है कि जो माइग्रेशन है वो 216 मिलियन से भी ज्यादा लोगों का हो सकता है 2050 तक क्लाइमेट चेंज के होने की वजह से। रिपोर्ट ने फाइंड किया है कि इमीडिएट एंड कंसर्टेड एक्शन जो है वो लेना पड़ेगा ग्लोबल एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, नहीं तो जो माइग्रेशन है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंड को लेकर पूछा कि बताएं इसमें से कौन सी फंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। फंड क्या होते हैं वो पता होगा तो ही आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता पाएंगे। ये प्लांट्स होते हैं जिनके पास कोई भी फूल नहीं होता है, फ्लावर्स नहीं होते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन मॉसेस एंड फंड्स, तो मॉसेस और फंड्स के बीच में डिफरेंस ये है कि मॉसेस के अंदर रूट नहीं होती है और फंड्स के पास रूट होती है।
ये भी हो सकता है। सोचिए, टाइम में स्टार्ट कर देता हूं, फिर करेंगे डिस्कशन। अभी रिसेंटली एक फन आप कह सकते हैं, गार्डन कह सकते हैं इसको, ये ऑर्गेनाइज किया गया है, कह सकते हैं इनोग्रेट किया गया है उत्तराखंड के अंदर, रानीखेत के अंदर। ठीक है, तो रानीखेत में जो फन का पूरा गार्डन है इसको लेकर आया गया है। दे आर द प्लांट्स जिसके अंदर फ्लावर्स नहीं होते, तो पहली सेकंड बिल्कुल ठीक है। और जो आपकी मोसेस लाइकेंस होती हैं, ठीक है, उसमें तो जड़ें नहीं होती हैं। इन ये जो पौधे होते हैं इसमें आपके फूल तो नहीं होते हैं, लेकिन इसके अंदर वैसे अदरवाइज स्टेम हो गया, जो तना होता है, रूट्स जो जड़ होती है, वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपकी यहां पर ठीक हो जाती है। ये क्लासिफिकेशन जो है वो भी दिया है, इसको देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए प्लांट्स कितने तरीके के होते हैं। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर विद रूट्स में आपके फंड्स आते हैं, नो रूट्स के अंदर मॉसेस आ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि गवी अलायंस को लेकर है, पूछा गया। जो वैक्सीन अलायंस है इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, कौन सा कथन गलत है। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2000 टू फंड द प्रोक्योरमेंट एंड डिलीवरी ऑफ वैक्सीन फॉर द वर्ल्ड्स पूरेस्ट कंट्रीज। तो इसे सन 2000 में बनाया गया था ताकि जो गरीब देश है उनके लिए वैक्सीन को एक्वायर किया जा सके। गवी का ऑब्जर्वर स्टेटस है WHA के अंदर, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर। 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन गवी को लेकर। रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि कोवैक्सीन जो है कहा जा रहा है इसको सितंबर एंड तक जो अप्रूवल है किसका, इसको अप्रूवल मिल सकता है किसका, इसको अप्रूवल मिल सकता है WHO का। इसी वजह से ये न्यूज में था। यस, इट वाज लॉन्च्ड इन 2000 टू फंड द प्रोक्योरमेंट एंड डिलीवरी ऑफ वैक्सीन। बिल्कुल ठीक है, सन 2000 में बनाया गया था और इसकी वजह से ही लाखों की तादाद में जो बच्चे हैं उनको पोलियो के लिए या फिर दूसरी बीमारियों के लिए वैक्सीनेट ऑलरेडी किया जा चुका है। गवी के पास WHA का ऑब्जर्वर स्टेटस भी है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। आपसे पूछा था गलत कौन से, तो गलत तो कोई भी नहीं है, तो डी यहां पर आंसर हो जाएगा गवी को लेकर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि स्पेस सेक्टर को लेकर है। पूछ रहा है कि स्पेस सेक्टर को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन सही है। FDI जो है इन द स्पेस सेक्टर, इट इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट। जो FDI है स्पेस सेक्टर के अंदर ऑटोमेटिक रूट के अंदर अलाउ करी हुई है। द प्राइवेट सेक्टर इज नॉट अलाउड टू कैरी आउट स्पेस एक्टिविटीज लाइक बिल्डिंग ऑफ रॉकेट्स एंड प्रोवाइडिंग लॉन्च सर्विसेज। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया है कि वो अपनी स्पेस एक्टिविटीज को कैरी ऑन कर सके, रॉकेट्स या लॉन्च सर्विसेज जो है वो अपनी लेकर आ सके। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में। अभी रिसेंटली इसरो के जो चीफ थे वो बात कर रहे थे FDI को लेकर कि जितना ज्यादा FDI आएगा उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि जब बाकी देशों का स्पेस सेक्टर काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है, हमारा सिर्फ उसके अंदर शेयर 2 to 2.5% था। तो प्रेजेंटली जो FDI है स्पेस सेक्टर के अंदर वो ऑटोमेटिक रूट से नहीं है, FDI तो भी अवेलेबल है, बट दैट कम्स थ्रू द गवर्नमेंट रूट। वो किससे आती है? वो गवर्नमेंट रूट के रास्ते से आते, गवर्नमेंट रूट के थ्रू आती है। इंडस्ट्री वांट्स की इसके लिए ऑटोमेटिक रूट होना चाहिए, तो अभी तो नहीं है, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर इज नॉट अलाउड, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही मोर स्पेसिफिकली बात करी जाए तो ये जो फैसिलिटी है पिछले साल ही प्रोवाइड करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी रॉकेट्स बनाना, अपनी लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सब चीजें कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाती है। और आपसे पूछा गया था सही कौन सा है, तो सही तो इसमें से कोई भी नहीं है। इसरो के चेयरमैन ने कहा कि इंडिया विल सून कम आउट विद अ न्यू FDI पॉलिसी। स्पेस सेक्टर के लिए एक नई FDI पॉलिसी जो है इंडिया लेकर आएगा, जिससे कि ओवरसीज कंपनीज जो है वो भारत के स्पेस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर पाएंगी, और वो भी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। एज ए पार्ट ऑफ स्पेस रिफॉर्म्स जो कि लास्ट ईयर अनाउंस किए गए थे, प्राइवेट सेक्टर जो है उनको अलाउ किया जा चुका है कि वो स्पेस एक्टिविटीज जैसे कि रॉकेट बनाना, सैटेलाइट्स को बनाना और लॉन्च सर्विसेज को लॉन्च करना, ये सब चीजें कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले मैं आपको 50 डेज की जो रिवीजन सीरीज है इसके बारे में बता देता हूं। दिस सीरीज फॉर स्टूडेंट्स जो कि 2021 में एग्जाम देने जा रहे हैं, खास तौर पे जो स्टैटिक पोर्शन को लेकर वीक है। देखिए, अगर आपका स्टैटिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, आपको लगता है कि यस स्टैटिक पोर्शन आप अच्छे से कवर करके गए हैं, तो फिर आपको इस सीरीज की जरूरत नहीं है। ये उन्हीं लोगों के लिए जिनका स्टैटिक पोर्शन जो है वो वीक है या उनको लगता है मॉडरेट है, वहां पर इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। सो यू कैन गो फॉर दिस 50 डेज रिवीजन सीरीज 2021 के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, ताकि मिनिमम पॉसिबल टाइम में जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका मटेरियल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जो है वो आपके यहाँ पर कवर हो जाए। ठीक है, अगर लगता है स्टैटिक आपका स्ट्रॉन्ग है देन यू डोंट नीड इट, अगर लगता है कि स्टैटिक जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है देन यू कैन टेक इट। अदरवाइज जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं दे कैन गो फॉर मिशन UPSC 2022 के लिए जा सकते हैं, जो कि एक फुल फ्लैश सीरीज है, या फिर आप 200 डेज की सीरीज में जा सकते हैं जो कि आपका क्रैश कोर्स है। ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा
जो लोग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग CAFMD जो है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 10 सेकंड का टाइम मैं आपको देता हूं। ये क्लाइमेट एक्शन फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग दो कंट्रीज के बीच का है, जिससे कि इंडिया को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि यहां से भी आप देख सकते हैं इंडिया तो चारों ऑप्शन में है। तो इस कंट्री के साथ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा या फिर जो हमारा क्लीन एनर्जी एजेंडा है 2030 तक का, उस पार्टनरशिप जो है इसके थ्रू इसे अचीव किया जाएगा। और ये पार्टनरशिप हुई है इंडिया एंड यूएस के बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। So it is one of the two tracks of India-US Climate and Clean Energy Agenda 2030 partnership, जो कि लीडर समिट जो क्लाइमेट के ऊपर थी वहां पर लॉन्च करी गई है। चलिए ध्यान रखिएगा, तो इंडिया और यूएस के बीच की पार्टनरशिप है और क्लाइमेट चेंज को लेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि फ्लोराइड कंटामिनेशन को लेकर है। फ्लोराइड कंटामिनेशन को लेकर पूछा है, बताएं इनकरेक्ट कौन सा है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। स्केलेटल फ्लोरोसिस इज अ डिसीज कॉज्ड बाय एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लोराइड इन द बॉडी। तो जब फ्लोराइड जो है हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो स्केलेटल फ्लोरोसिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड, इलेक्ट्रोकोगुलेशन मेथड्स कैन बी यूज्ड टू फिल्टर आउट फ्लोराइड फ्रॉम द कंटेमिनेटेड वाटर। तो इलेक्ट्रोकोगुलेशन एक मेथड होता है जिसके थ्रू जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसमें से फ्लोराइड को निकाला जा सकता है। तो यहां पर टाइम पीरियड में आपका शुरू कर देता हूं, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं इसको लेकर एक डिस्कशन। फ्लोराइड जो है एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है और बेनिफिशियल भी हो सकता है, डेट्रीमेंटल भी हो सकता है हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है, फ्लोराइड वैसे कार्सिनोजेनिक तो नहीं होता है, टॉक्सिक तो नहीं होता है जैसे कि आर्सेनिक होते हैं, एंड इट अटैक्स द कैल्शियम इन द बॉडी। ठीक है, अगर हाई लेवल पे इसका एक्सपोजर हो जाता है तो डेंटल फ्लोरोसिस, आपने देखा होगा कि डेंटल फ्लोरोसिस में क्या होता है, जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे किस तरीके का, यहाँ पे एक येलोइश जो आपके जो दांत हो जाते हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्लोराइड। ठीक है, तो पानी में फ्लोराइड जो होते हैं उसकी मात्रा ज्यादा होती है, देन इस तरीके की जो डेंटल फ्लोरोसिस है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो यस, नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, इसी वजह से इसको लेकर जो डिस्कशन था वो किया जा रहा था और यहाँ पर बातचीत जो थी इसको लेकर आर्टिकल्स में दी गए थे। तो यहाँ पे बात करें तो पहली जो स्टेटमेंट है, स्केलेटल फ्लोरोसिस एक डिसीज है जो कि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन की वजह से होती है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो सिर्फ स्केलेटल फ्लोरोसिस नहीं, जो आपका डेंटल फ्लोरोसिस है उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके की जो डिसीज है वो यहाँ पर फ्लोराइड जो है इसकी एक्सेस मात्रा होने की वजह से हो सकती है। फिल्टरिंग डिवाइस की बात करें, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है एंड इलेक्ट्रोकोगुलेशन मेथड का यूज किया जाता है टू फिल्टर आउट द वाटर कंटेमिनेटेड विद फ्लोराइड। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो आपकी है ठीक हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताएं? यस, आपसे इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, डी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप फ्लोराइड को लेकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडियाज लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड। तो कहां पर इसे रिसेंटली जो लार्जेस्ट फर्नरी है इसको लेकर आया गया है? सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, कहां पढ़ा आपने इसके बारे में न्यूज में रिसेंटली, फिर करेंगे डिस्कशन इसको लेकर। चलिए, तो अभी वैसे जब हम कमेंट सेक्शन में ये पढ़ रहे थे वहीं मैंने आपको बताया था, जब हम इसके बारे में नीचे जब टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था वहीं मैंने आपको बता दिया था कि रानीखेत अल्मोड़ा उत्तराखंड के अंदर इसको लेकर आया जा रहा है। तो सी आंसर हो जाएगा इंडिया का लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी जो है, जो आपका बेसिकली प्लांट का गार्डन है उसको लेकर आया गया है। फर्नरी बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड गार्डन इसको कह सकते हैं फॉर द कल्टीवेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फर्न्स। इट हैज बीन डिस्प्लेड बाय द रिसर्च विंग ऑफ द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट over a period of 3 years under the कैंपा। कैंपा क्या है? सेंटर कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन स्कीम के अंतर्गत इसको लेकर आया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। द प्रिसीजन गाइडेड स्टेराइल इंसेक्ट technique PGCIT that restrains population of mosquitoes uses which of the following technology। PGCIT जो टेक्नोलॉजी है या फिर कहें PGCIT जो टेक्निक है ये कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है? क्या ये स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल करती है, क्रिस्पर का, नैनो टेक्नोलॉजी का या फिर इरेडिएशन टेक्नोलॉजी का? बताएं। रिसर्चर्स जो है उन्होंने प्रिसीजन गाइडेड स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक जो है इससे मॉस्किटोज की पॉपुलेशन को रेस्ट्रेन किया, लिमिट किया है
और यहाँ पर ये जो अचीवमेंट करी गई है क्रिस्पर जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्रिस्पर कैस9 जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके करी गई है। आंसर क्या हो जाएगा बी। पीजीसीड जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करती है रादर देन इंसेक्टिसाइड्स को। इंसेक्टिसाइड से क्या होता है, इंसेक्टिसाइड को डायरेक्ट आप उस पर छिड़काव करके उनको मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करी जाती है। इंजीनियरिंग किसके अंदर, उनकी जेनेटिक्स के अंदर, ताकि डिसीज कैरिंग मॉस्किटो पॉपुलेशन जो होती है उनको कंट्रोल किया जाए और जो इन्वेजिव स्पीसीज होती है उसको भी यहाँ पे कर्टेल किया जाए। ठीक है, तो एडिस एजिप्टी विच कैरीज जीका, डेंगी, चिकनगुनिया, येलो फीवर और दूसरी डेडली डिसीज जो है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या नाम है उस मॉस्किटो का, एडिस। याद रखिएगा कुछ एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है इस मॉस्किटो का नाम भी। तो एडिस एजिप्टी की वजह से ही जीका वायरस, डेंगी, चिकनगुनिया, येलो फीवर फैलता है। इसमें ही इसके जेनेटिक्स में ही चेंज कर दिया जाता है ताकि आगे जाके ये प्रोक्रिएट ही ना कर पाए। तो इसमें क्या होता है, जो मेल होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, मतलब जो मेल है वो आगे जाके प्रोक्रिएट ही नहीं कर पाएंगे, आगे मच्छरों को जन्म ही नहीं दे पाएंगे, और जिससे क्या होगा, जो नंबर है वो अपने आप इनका लिमिट हो जाएगा और जो डिसीज है वो भी फैलना बंद हो जाएगी। चलिए ध्यान रखिएगा, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि पर्सनैलिटी को लेकर है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में पूछा, बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। He was a Marxist revolutionary who believes in Gandhi's non-violence policy। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो थे वो जो गांधी जी की पॉलिसी है उसमें विश्वास करते थे। He established the first provisional government of India in Afghanistan in 1950। तो उन्होंने क्या किया था, पहला प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी अफगानिस्तान के अंदर बनाई थी, और वो भी 1915 के अंदर। सोचिए इसके बारे में क्या होगा आंसर। अभी रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने उनकी एनिवर्सरी के ऊपर ट्रिब्यूट्स अपने पे करे उनको, एंड यस ही वाज अ मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी। फ्रीडम स्ट्रगल में भी उन्होंने काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन किया था। तिलक जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे, नारोजी जी जो कि मॉडरेट्स थे, एंड गांधी जो कि दोनों में से कहीं पर भी नहीं थे, सेंटर में थे। तीनों के विचारों से इन्फ्लुएंस थे। किसकी बात करी जा रही है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, एंड ही एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट पैरेलल प्रोविजनल गवर्नमेंट अफगानिस्तान के अंदर 1915। बिल्कुल ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं अभी आपको 2 मिनट के अंदर एक्टिव रिवीजन करा देता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो देने वाला हूं। तो एक्टिव रिवीजन आप समझते हैं किस तरीके से करनी है, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आते हैं आंसर करते जाइएगा। जो भी मैसेकर के बारे में बताएं किस किस के बीच में हुआ है। सितंबर 13, 1993 द नागा मिलिटेंट्स जो थे उन्होंने अटैक किया था कुकी के ऊपर, ठीक है, और ब्लैक डे के तौर पे इसे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर हमने ग्राउंड फ्लोर रिपोर्ट के बारे में देखा, कौन लेकर आया इसे बताएं जल्दी से। यस, इट इज ब्रॉट टू यू बाय वर्ल्ड बैंक। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक से आगे बढ़ते हुए हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी थी फंड्स की। तो प्लांट है लेकिन फ्लावर नहीं है, रूट है, ये ध्यान रखिएगा। मॉसेस से कैसे अलग है वो भी हमने देखा था। वैक्सीन अलायंस गवी के बारे में देखा था हमने, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर जल्दी से बताइए मुझे। 2000 में इस एजेंसी को बनाया गया था वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने के लिए, और यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ऑब्जर्वर स्टेटस भी इसको मिला हुआ है। ठीक है, कहाँ पे है हेडक्वार्टर बताएं मुझे, इसका कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हमने डिस्कस किया हुआ है इसको काफी बार। चलिए चलते हैं इससे आगे बढ़ के, स्पेस सेक्टर के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था। तो एफडीआई क्या ऑटोमेटिक रूट से आती है स्पेस सेक्टर के अंदर, यस और नो आंसर करिएगा। प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया हुआ है कि दैट दे कैन कैरी आउट द स्पेस एक्टिविटीज, रॉकेट्स, सैटेलाइट्स एंड लॉन्चिंग एक्टिविटीज। अभी ऑटोमेटिक रूट के अंदर नहीं है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी हो सकता है, इसकी डिमांड करी गई थी। 50 डे सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट नहीं है, और अगर आपको लगता है कि यूपीएससी एग्जाम 2022 के लिए आप प्रिपेयर करें, देन यू कैन गो फॉर 200 डे सीरीज और द अदर वन मिशन यूपीएससी 2022। देन हमने CAFMD के बारे में डिस्कशन किया, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में इसे लेकर आया गया, ध्यान रखिएगा। CAFMD के बारे में यहाँ पे हमारा डिस्कशन हुआ। देन हमने देखा इसके बाद फ्लोराइड कंटेमिनेशन के बारे में, क्या होता है इसे स्केलेटल फ्लोरोसिस तो होता है, ये डेंटल फ्लोरोसिस जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इलेक्ट्रोकोगुलेशन मेथड जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है फिल्ट्रेशन के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। फर्नरी वाज रिसेंटली इनॉग्रेट, कहाँ पे ओपन एयर फर्नरी को लेकर आया गया जल्दी से बताएं। इट इज ब्रॉट टू यू बाय उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर हमने डिस्कशन किया क्वेश्चन नंबर 9 का PGSIT। तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जिससे कि जो मॉस्किटोज हैं, जो डेंगू फैलाने वाले मॉस्किटोज हैं, उनको स्टेराइल कर दिया जाता है, वो आगे प्रोक्रिएट नहीं कर पाते। क्रिस्पर बेस्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में डिस्कशन किया, यहाँ पे गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे और पैरेलल गवर्नमेंट उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर बनाई थी। ठीक है, चलिए आपको मैं जो हमारा एक क्वेश्चन था उसके बारे में पूछूंगा। मैंने आपको एक मॉस्किटो का नाम बताया था जिसकी वजह से डेंगी, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए हम ये क्रिस्पर बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर आए हैं PGSIT। उस मॉस्किटो का नाम बताया, मैंने आपको तभी बताया था जब मैं उसका नाम लिख रहा था, ए से शुरू होता है, कि इस मॉस्किटो का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिख दीजिएगा। जितने भी लिंक्स हैं वो सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, चाहे वो टेलीग्राम का लिंक हो जहाँ पे आपको इस पूरे लेक्चर की PDF मिलेगी, या फिर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज का लिंक हो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।